एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और बहुत भोली वाली थी। वो सीधी सादी थी और एक दिन उसकी शादी हो गई। और जब उसकी शादी हो गई तो वो ससुराल चली गई। और जब वो ससुराल गई, दिन भर काम करती और थोड़े ही दिनों में, मतलब 1 साल के बाद, उसके बाबू भी हो गया। और फिर वो बाबू के काम काज में बहुत सारे बिज़ी रहने लगी, बहुत बिज़ी बिज़ी बिज़ी। ऐसे करते करते उस लड़की के 5 बच्चे हो गए, 5। तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी बिज़ी हो गई होगी। तो उन 5 बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, पढ़ाना लिखाना, उनका सारा दिन भर काम करना, पूरी दिनचर्या रहती थी उसकी। तो एक दिन उसको ऐसा लगा कि उसके हस्बैंड थोड़ा हमारे से नज़र हटा के थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, देखो जी, हमें कुछ लग रहा है कि आप इधर उधर देख रहे हो। तो शायद हो सकता है हस्बैंड को अपनी पुरानी बात याद आ गई हो, कुंवारेपन की। तो उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तुझे महसूस हो रहा है। तो कहा, नहीं, मुझे लग रहा है कुछ कि आप मेरी साइड ध्यान नहीं दे रहे हो। तो फिर उसने कहा, पति ने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको वहम हो रहा है। तो उसने कहा, ठीक है, हम भी ऐसा ही वहम पालेंगे एक दिन, और जब हम ये वहम पालेंगे ना तो आप बहुत रोओगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। हस्बैंड ने कहा, ठीक है, जो जी में आया करो, जो जी में आए करो, हम आपको नहीं रोकेंगे। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने हफ्ते 15 दिन के बाद फिर थोड़ा सा हिंट दिया, थोड़ा समझाया कि देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं ये सब नहीं करती हूँ, और ना ही मेरे सामने कोई करे तो मुझे पसंद है। हस्बैंड बोले, आपको जो करना है वो कर लीजिए। और लेडीज़ ने कहा, रोगे तो नहीं? हम क्यों रोने लगे? अब हम नहीं रोते, ऐसी छोटी मोटी बातों पे हम नहीं रोते। तो लेडीज़ ने कहा, ठीक है, फिर आप नहीं रोते हो तो ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने काम में बिज़ी हो गई और खूब अच्छे से अपनी लाइफ जीने लगी। कुछ छोटे छोटे काम करती थी, छोटे काम से थोड़े बड़े काम करने लगी। तो थोड़ा बाहर अंदर भी जाने लगी, थोड़ा लोग तारीफ़ भी करने लगे। फिर थोड़ा तो पति को थोड़ा थोड़ा जलन सा होने लगी कि ये अब मेरे साइड कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे करते करते वो तो बात हकीकत में बदल गई। उसका दिमाग जो था वो कहीं ठप पड़ गया, लेडीज़ का ठप पड़ गया। तो उसको महसूस हुआ कि मैं तो गई काम से, क्योंकि उसने जो शर्त जो लगाई थी कि अगर मैं करूँगी ये सब तो आप रोना मत। तो हस्बैंड ने कहा, कुछ मुझे लग रहा है, आप ऐसे, मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उसने बोला, पता तो नहीं मुझे खुद को भी, पर हो सकता है, इंसान ही तो हूँ, डगमगा भी सकती हूँ। तो पति ने कहा, ऐसे कैसे डगमगा सकती हो? शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके 5, और जब शादी हो जाती है तो लेडीज़ को इधर उधर बिल्कुल ताक झांक कुछ नहीं करना होता, और उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता। जब एक बार शादी हो गई तो बच्चे पालो और घर में ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो पत्नी ने कहा, अच्छा, ये बात तो हमने भी आपसे कही थी एक दिन। तो कहते, वो बात कुछ और थी, वो उस बात को छोड़ो। जब शादी हो जाती है ना तो पति ही सब कुछ होता है पत्नी के लिए, और घर परिवार ही होता है, पर हकीकत भी यही है।
कि शादी के बाद औरत का घर संसार ही सब कुछ होता है, पर अगर पैर फिसल जाए, मूड खराब हो जाए, भगवान ने क्या लिखा है तकदीर में, क्या भरोसा। तो पत्नी थोड़ा थोड़ा रोने लगी, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा खो गई। तो पति ने कहा चलो हम आपको घुमा के लाते हैं कहीं। तो उसका मन जो था वो उजड़ चुका था, पत्नी का मन जो था उजड़ चुका था, उसका मन में मन नहीं रहा था, मन उसका गायब हो गया था। उसने तैयार हो गई और उसने फिर क्या करा, उसने बोला चलो ठीक है पार्क चलते हैं। पार्क जाके पति ने बहुत समझाया, बहुत बुझाया, बहुत कहा कि शादी के बाद बच्चे सब कुछ होते हैं, परिवार होता है, पति सब कुछ होता है, लेडीज़ को कभी भी किसी को देखना नहीं चाहिए, अपने घर में ध्यान देना चाहिए, अपने घर में ही ख्याल सब चलना चाहिए। मतलब ऐसे बिल्कुल इज्जत ख़राब हो जाती है, ऐसे करने से इज्जत ख़राब होती है। पर पत्नी कहाँ, पत्नी का तो जो मन था उसे कौन समझाता। उसे समझाने के लिए उसको वापस उसी स्थिति में आना पड़ता जो वो पहले काम कर रही थी, पहले बच्चे पाल रही थी और पहले वो अपने बच्चों के अंदर मगन थी, काम काज में मगन थी। तो उसको वो वापस तब जाती जब दूसरे वाला पीछा छोड़ता, तब ना। अब दूसरे वाले ने तो कसकर सोच लिया था कि हम तो भैया पाकर ही रहेंगे, हम तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है कि हम छोड़ दें, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब पत्नी क्या करे, पत्नी पति के साथ रहे। वैसे पति पत्नी में प्यार बहुत था उन दोनों में, बच्चे काफ़ी अच्छे से पाल रहे थे वो, और काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता था उनका, काफ़ी लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, काफ़ी उनका मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा बना रखा था अपना, अपने जीवन में काफ़ी अच्छे काम कर रखे थे। पर पत्नी ने बहुत कोशिश करा अपने आप को संभालने के लिए, पर पत्नी अपने आप को ना संभाल पाए। दिमाग अगर किसी का भी खराब हो जाए, पति पत्नी का रिश्ता कच्चे धागे के जैसा होता है, हंसते खेलते निकल जाए तो वो ही बढ़िया होता है। तो पति रोने लगा बैठ के। अब पत्नी को तरस तो आए कि मेरा पति रो रहा है, पर बेचारा क्या क्या करती वो लेडीज़ बेचारी, एक साइड मन और दूसरी साइड दुखी मन। लेडीज़ खुद ही परेशान हो गई अपने आप से, उसको समझ ना आए मैं जीऊँ मरूँ क्या करूँ। ना उसका खाना बनाने में मन लगता, नमक ज़्यादा डाल देती, पति डांटता, तूने खाना ध्यान से नहीं बनाया, तेरा मन होता खाना बनाने में तब तो तू अच्छा खाना बनाती ना। पति बेचारा परेशान, उसका कसूर तो नहीं है, पति का भी पत्नी का भी कसूर तो नहीं है, पर हालात और वक़्त इंसान से क्या करवा दे, कुछ ठीक नहीं है। पत्नी का कुछ मन नहीं था कि मैं अपना घर छोड़ूं, जब मैं अपने बच्चों को छोड़ूं, जब मैं मतलब ऐसे नेचर की उसकी बीवी थी ही नहीं कि जो मतलब वो ऐसे ये सब करती। पर दिमाग भगवान ने ख़राब कर दिया था। तो बेचारे उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगी। पत्नी माने ना, पति मनाए, तो पत्नी कहाँ से माने, उसका दिमाग हो संतुष्ट तब तो माने ना। पत्नी अपने पति की बात नहीं मान सकी,
दोनों में आपसी दूरियां बढ़ गई, इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई कि एक जगह रहना बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि एक जगह वो पति पत्नी रह ही नहीं सकते थे। जो घर इतना सुंदर था और बड़े अच्छे तरीके से चलता था, जिस घर में रोज़ के 10 लोग चाय पीते थे, वो घर मिट्टी की तरह टूट कर उसके 2 टुकड़े हो गए। पति अलग, पत्नी अलग। विपदा का पहाड़ टूट पड़ा उस घर के ऊपर। देखते ही देखते लोग भी परेशान कि मतलब जिस घर में खुशियाँ हुआ करती थी, उस घर में आज ऐसे हो रहा है। बहुत परेशान थे लोग भी। लोगों ने पत्नी को काफ़ी बातें सुनाई, ताने दिए, काफ़ी बोला, आप अपने पति का ध्यान नहीं रखती हो, आप ऐसे कर रही हो, वैसे कर रही हो। पत्नी को इतनी बातें सुनना पड़ी। इर्द गिर्द वाले लोगों को कुछ तो उनकी समस्या समझ के गालियाँ देते थे, मतलब ऐसे बोलते थे, और कुछ तमाशे वाले जो तमाशगिरी होते थे वो भी जुड़ गए। पत्नी का जीना हराम हो गया। उसको लगे ना कि मैं जीऊँ या मरूँ या क्या करूँ। जब पति पत्नी की दूरियां बढ़ गई, पति ने सोचा शायद मैं कुछ टाइम दूर रहूँगा तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, तो शायद ये सब चीज़ें ठीक कर ले। पर नहीं, पत्नी के सर पे जो भगवान ने जुनून बना दिया था ना, पत्नी सुधरने का नाम नहीं ली ही। पति अचानक बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। उसके गम में बीमार रहते रहते बीमार रहते रहते वो एक दिन बेचारा दम तोड़ गया। जब पति ने दम तोड़ा तो पत्नी की पूरी आंखें खुल गई। जो वो देख नहीं पा रही थी, जो वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको रोकने टोकने वाला तो चला गया, तो वो कैसे समझती। पहले तो बैठा हुआ था तो उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो टोकते थे, रोकते थे, तो उसको लगता था यार ये मेरे को इतना रोकते टोकते हैं तो मैं दिक्कत कर रहे हैं मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा। पर जब वो चले गए तब उसको महसूस हुआ कि ओहो, मैंने तो अपना पति खो दिया, मेरा पति चला गया। तो फिर उसकी आँखें खुल गई, उसको दिखने लगा। और वो 5 बच्चे जो ना उनकी कभी अभी शादियां हुई, ना कुछ, ना उनकी पढ़ाइयाँ पूरी हुई, ना कुछ हुआ, वो 5 बच्चे भी डगमगा कर देखने लगे माँ की साइड कि अब तो हम तो बिखर गए, अब तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं रहा। कोई पढ़ रहे थे, कोई कुंवारे, सारे के सारे 5 के 5 कुंवारे थे। तो अब पत्नी बेचारी, उसकी आँखें तो खुली पर बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहते हैं जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत फिर क्या पछताना। जब चिड़ियाँ खा गई दाना तो बाद में क्या पछताना। टाइम रहते अपने आप को, दिमाग को खोल लो। जो आपका पति आपको अच्छा खाना दे सकता है, अच्छी आपकी परवरिश कर सकता है, आपके सुख दुख का साथी होता है, वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ये हकीकत बात है, ये कही सुनी बात है। उस लेडीज़ को पहाड़ टूट पड़ा मुसीबतों का, और उसको वक़्त निकालना था अपना। अब चाहे रो के निकाले, हंस के निकाले, उसको अब अपना टाइम पास करना है। जो शेष बची ज़िंदगी है उसको निकालनी है। उसे ज़िंदगी में भी कोई खड़ा भी हो जाए ना सामने, कि कहे ना कि मैं तेरा हाथ थाम रहा हूँ, वो भूल कर भी कभी नहीं कहेगी कि हाँ तू मेरा हाथ थाम ले, कि उसके पास 5 बच्चे हैं। इसलिए
कभी अपने दिमाग को डगमगाओ मत। जैसा अपने पास है रूखा सीना उसे खाओ और मस्त होके रहो, जो बाद में पछताना ना पड़े। ये जीवन की हकीकत कहानी है किसी की।